जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान का स्थान सबसे ऊपर आता है। लोग किसी तरह से मेहनत करके रोटी का इंतज़ाम तो कर लेते हैं, लेकिन कम आय वाले लोग के लिए सिर पर छत का इंतज़ाम करना आसान नहीं है। बेघरों को आवास देने के उद्देश्य से ही सरकार ने पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी। पीएम आवास योजना गरीबों के लिए आवास देने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। योजना के पहले चरण में सरकार ने साल 2022 तक बेघरों को आवास देने का लक्ष्य रखा था, जिसे बाद में 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। आज भी लाखों लोग सड़कों पर अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी ने आवास देते हुए कहा कि महिलाएं अपने घर की मालकिन बनेंगी, लेकिन उन महिलाओं को क्या जो आज भी सड़कों पर रह रही हैं। राजधानी पटना के गर्दनीबाग इलाके के वार्ड नंबर 14 की बस्ती, जहां पर कई ऐसे परिवार हैं जो आज भी आवास योजना जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से आवास योजना का लाभ ना मिलने के कारण लोगों की ज़िंदगी किस तरह से गुजार रही है। देखिए हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। अभी कैसे रहती है यहाँ पे? अभी तो दुख में रहते हैं, झोपड़ी में ऐसे रहते हैं, धूपा घामा सब रहता है तो झोपड़ी में ककराते रहते हैं। और कहाँ रहेंगे? बरसात में पानी आता है तो रूम में हिल जाता है, बोरिया बिस्तर लेकर रोड पर खड़ा हुए पड़ता है। अब सरकार तो कह रही है कि गरीबों को आवास योजना दे रहा है। सरकार का देगा, गरीब के जब सरकार देते रहता था इतना दुख करवे न करते हैं। हम तो सरकार के कह रहे हैं, सरकार कानून हम लोग के कानून व्यवस्था करिए रहेंगे। समस्या हम लोग के पास बहुत है। अव्वल तो हम लोग का मतलब अस्थायी जगह नहीं है। आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। सरकार जो कहती है कि हम दे रहे हैं या देना चाहते हैं, वो सब कहने सुनने की बातें हैं। ऐसा कुछ है नहीं, समझे। वो सरकार हम जनता को बुड़बक बनाती है। कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कह के पार उतर जाएंगे। उसका काम है कि किसी तरह से मतलब जैसे जब वोट लेने के लिए रहेगा तब तो वो आके मीठा मीठा बतिया लेगा, ये करेंगे वो करेंगे। जब जैसे ही उसका काम ख़त्म हुआ तो वो साइन लेने के लिए अगर आप चाह लीजिएगा तो वो नहीं हो पाता है। और योजना देना तो बहुत दूर की बात है। ये बताइए कि घर बार का क्या क्या दिक्कत होता है बिना झोपड़पट्टी में रहने? झोपड़पट्टी में तो हर चीज़ के दिक्कत है। पानी की दिक्कत है, सचिवालय की दिक्कत है, नहीं कैसे दिक्कत है। अपना 5-5 हज़ार रुपया लगा के आदमी खान रहा है तब पानी पी रहा है। आ न तो एने ओने से ओने वो बात कर रहा है, ओने वो बात कर रहा है। लोटे लोटे पानी, एक लोटा ला पानी लगे हैं तब काहेला पड़ोसी से झगड़ा करेंगे। बगल के है तो हमको काम देगा सरकार, तो कभी 100 दिन में 1 आध दिन, बाकी बगल के सब घड़ी ना काम है तो मुझको से लड़ाई काहे ला लेंगे। हम अपना कानून से पानी ले के पी रहे हैं, क्या दिक्कत। तो शौचालय वगैरह कहाँ जाती है? कहाँ? ऐसे जने तने खुले में ही जाते हैं। खुले में जने तने शौचालय करे सर जाते हैं, उधर बाद में रोड पर जाते हैं, रोड पर जाते हैं शौचालय करने, पानी आनने जाते हैं रोड पर। माथा पर बाल्टी तसरा लेके खड़ा रहते हैं, पानी की व्यवस्था देखते रहते हैं। राशन मिलता है? राशन नहीं मिलता है। तो कैसे परिवार चलता है आपका? दीदी ये कमाता है तो खाता है, भूखे रहते। काम मिलेगा तो कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो बाल बच्चा लेके भूखे रहेंगे। और क्या करेंगे, क्या द्वारी जाएंगे। तो ये वार्ड पार्षद वगैरह यहाँ के कोई नेता वेता देखने आते हैं, मिलने आते हैं? नेता वेता क्या है? नेता वेता तो वो लोग भी यही कहते हैं कि यहाँ स्थायी तो आप लोग का घर द्वार है नहीं कि हम लोग कोई सुविधा दे सकें। आए आप यहाँ है, कल वहाँ रहिएगा, परसों वहाँ रहिएगा, तो हम लोग कहाँ कहाँ क्या करेंगे। अव्वल तो सरकार कुछ आपको देगा तब ना उसमें हम लोग कुछ मदद करेंगे। लेकिन जब ऊपर से ही हम लोग के पास कुछ नहीं है तो ये बेचारे बाट उठ क्या कर सकते हैं। अपना घर से लोग थोड़ देंगे। क्या क्या मांग करेंगी सरकार से? सरकार से हम मांग करते हैं कि जैसे जिनके पास ज़मीन है वो तो खैर सर्वे करने में आ ही जाता है, जिसका है उसका भी, नहीं है उसका भी। तो जिसके पास नहीं है, सरकार जिस तरह से बातें करती है कि हम ये देंगे वो देंगे, तो कम से कम जिसके पास नहीं है उसको देखा जाए, उसको दिया जाए। आपने देखा कि किस तरह से आज भी सरकार की आवास योजना से वंचित लोग किस तरह से अपना जीवन बस्तियों में व्यतीत कर रहे हैं। लोगों के पास आज भी पक्का मकान नहीं है, इस वजह से उनके पास शौचालय और पानी की भी व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री एक और जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए शौचालय योजना चलाते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी महिला अब खुले में शौच नहीं जाएगी। वहीं राजधानी पटना में महिलाओं के पास अपना पक्का मकान ना होने के कारण वह खुले में ही शौच जाती है। जब इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हम लोग यहाँ के वार्ड पार्षद से संपर्क करने की कोशिश किए तो हमारी बातचीत उनसे नहीं हो पाई, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या में जल्द से जल्द समाधान हो पाए।
आपको हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।